KOH। हम लोग बात करेंगे हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कुछ केमिकल्स के नेम पर। जैसे मैं लिख दूं KOH। KOH। अच्छा, KOH का नाम क्या होता है आपको पता होना चाहिए। KOH का नाम क्या है? अब ये सब नाम आपको पता होना चाहिए। KOH का नाम होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या मालूम है KOH का नाम क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, NaOR। NaOR क्या नाम होता है? NaOR दैट इज सोडियम। Na का मतलब सोडियम, OR का मतलब होता है एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड। अब एल्कोक्साइड का मतलब है R में जितने कार्बन हो गए, अगर ये यहाँ CH3 होता तो सोडियम मिथोक्साइड, यहाँ CH2CH3 होता तो सोडियम इथोक्साइड। चलो जी, इसके बाद है KCN। KCN का नाम क्या होता है? KCN का नाम होता है पोटेशियम पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड। अच्छा, AgCN। AgCN का नाम होता है सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड। अच्छा, AgCN के बाद अगर हम बात करें और लिखा हो KONO, मतलब KONO। KONO ये होता है पोटेशियम नाइट्राइट। अच्छा, AgONO हो तो AgONO ये हो तो इसका नाम होगा सिल्वर नाइट्राइट। अच्छा, ऐसे लिखा हो AgOC♯O R। देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, और H को हटा के Ag लगा दिया तो इसको कहते हैं सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको कहते हैं सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, इसके बाद एक होता है जिसको बोलते हैं NaSH। NaSH इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। और इसके बाद एक होता है जिसको बोलते हैं NaSR। NaSR इसको बोलते हैं सोडियम मरकैप्टाइड। क्या नाम होता है? सोडियम मरकैप्टाइड। सोडियम मरकैप्टाइड। TIDE। सोडियम मरकैप्टाइड। अच्छा, एक होता है NaN3। NaN3 का नाम होता है सोडियम अजाइड। दैट इज सोडियम, और ये N3 ये होता है अजाइड, सोडियम अजाइड। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको याद होने चाहिए, रिएक्शंस में काम आएंगे आज की डेट में जो हम करेंगे। KOH हाइड्रोक्साइड, NaOR सोडियम एल्कोक्साइड, KCN पोटेशियम साइनाइड, AgCN सिल्वर साइनाइड, KONO पोटेशियम नाइट्राइड, AgONO सिल्वर नाइट्राइड, AgOCOR सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड, NaSH सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, NaSR सोडियम मरकैप्टाइड, और NaN3 दैट इज सोडियम अजाइड। नोट डाउन करो, इनके साथ आज हम हेलो एल्केन के रिएक्शंस करेंगे। नोट डाउन करो, इनके साथ अब हम हेलो एल्केन के रिएक्शंस करेंगे। नोट डाउन हुआ बच्चों? रिएक्शन में मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको यहां से मिलेंगे।
रिएक्शन में मैं नाम नहीं बताऊंगा, नाम आपको यहां से मिलेंगे। अच्छा, इसके बाद रिएक्शंस उठाते हैं। देखो जी, केवल और केवल हमें सब्स्टिट्यूशन करना है। केवल और केवल हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना है। हमें केवल और केवल करना है, वो करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमें केवल और केवल क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। हमें केवल और केवल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करनी है। हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है हेलो एल्केन की इन सब कंपाउंड के साथ जो अभी अभी हमने लिखे। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगी वो समझना। देखो बेटा, मैं सबका एक साथ लिख रहा हूं, यहां पे मैं कोई भी हेलो एल्केन लूंगा, आर एक्स, कोई सी भी हेलो एल्केन, आर एक्स हेलो एल्केन। अच्छा, इस हेलो एल्केन की रिएक्शन सबसे पहले एक्वस KOH के साथ कर दी जाए, एक्वस KOH के साथ कर दी जाए, और साथ में हीट सब में होगा एक्वस KOH के साथ, जो अभी अभी लिखा था। देखो, इसको प्लस और माइनस में तोड़ना। देखो, R पॉजिटिव, X नेगेटिव, इसके नेगेटिव को यहां कर देना और इसमें जो नेगेटिव वो यहां कर देना। दैट मींस दोनों की नेगेटिव चार्ज वाली स्पेसीज को एक दूसरे से एक्सचेंज कर देना है। ये X चला जाएगा K के पास और ये OH आ जाएगा इसके पास। जितनी भी रिएक्शन करेंगे, जितनी भी हम रिएक्शंस करेंगे, उन सब रिएक्शंस में जितनी भी हम रिएक्शंस करेंगे, जितनी भी हम रिएक्शंस करेंगे, उन सब रिएक्शंस में जितनी भी हम रिएक्शंस करेंगे, उन सब रिएक्शंस में आपको केवल एक ही काम करना है। क्या बेटा? इसके नेगेटिव वाले पार्ट को इसके नेगेटिव वाले पार्ट से एक्सचेंज कर देना। देखो, ये तो क्या है? ये तो सबको पता है, ये क्या है? हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। अब देखो, इसके नेगेटिव वाले पार्ट से इसके नेगेटिव वाले पार्ट को एक्सचेंज कर देना है, तो बताओ क्या बनेगा? आर के साथ क्या आ जाएगा? इस एक्स को इसके नेगेटिव वाले स्पेस लीजिए, ROH, और के साथ क्या आ जाएगा? एक्स। लेकिन बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? एल्कोहल। बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा? एल्कोहल। हाँ या ना? बोलो हाँ। आगे चलो, सेकंड नंबर, इसकी रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराओ। सोडियम एल्कोक्साइड का फॉर्मूला NaOR, सोडियम एल्कोक्साइड, वही हीट का साइन। अब करना कुछ नहीं है जी, इसके नेगेटिव को, अब यहाँ पर तो नेगेटिव एक्स है, फिक्स है, यहाँ तो एक्स को हटाना है। इसमें नेगेटिव कौन सा होगा? Na पॉजिटिव, OR नेगेटिव, तो इसके नेगेटिव को इसके नेगेटिव से रिप्लेस कर दो, ROR प्लस NaX, ये होता है ईथर। इसको क्या बोलते हैं? ईथर। और इस रिएक्शन को विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है, विलियमसन सिंथेसिस के नाम से, विलियमसन सिंथेसिस, इसको विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। तो याद रख लेना, विलियमसन सिंथेसिस आ जाए तो कुछ नहीं करना है, RX का NaOR के साथ सब्स्टिट्यूशन करवाना है। नंबर 3 पे चले बच्चों। नंबर 3 है एल्कोहलिक KCl और हीट का साइन। फिर से कर दो, इस X को इसके नेगेटिव को एक्सचेंज कर दे, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा R के साथ लग जाएगा Cl प्लस KX, इसको क्या मैं बोल सकता हूं? एल्केन। अब एल्केन का मतलब जितने कार्बन होंगे और नाइट्राइल, एल्केन नाइट्राइल, इसका नाम क्या होगा? एल्केन नाइट्राइल।
कुछ भी नहीं करना, बस इसके नेगेटिव वाले पार्ट को इसके नेगेटिव वाले पार्ट से आपको रिप्लेस कर देना है, एक्सचेंज कर देना है, सब्स्टिट्यूशन कर देना है। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ वन था, यहाँ थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, रीजन हम लोग अभी पढ़ेंगे रिएक्शन खत्म होने के बाद, कि एल्कोहलिक एजीसीएन, हीट का निशान। अब एजीसीएन बोले सर कर दो एजीओएक्स, बोला लिख देते हैं, चलो एजीएक्स तो है, एजीएक्स, और बोले आरसीएन, लेकिन ये जो आर है ना, ये कार्बन से नहीं जुड़ेगा, नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और प्रोडक्ट आरसीएन नहीं, आरएनसी बनेगा। दैट मींस प्रोडक्ट जो बनेगा वो एल्केन आइसोनाइट्राइल बनेगा, एल्केन आइसोनाइट्राइल। याद रखना, केस पोटेशियम के केस में कार्बन से जुड़ता है, ये एल्काइल ग्रुप कार्बन से जुड़ेगा, और एजीसीएन के केस में ये एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे रिएक्शन खत्म होगी उसके बाद हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि केसीएन साइनाइड प्रोडक्ट देता है और एजीसीएन आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल प्रोडक्ट देता है, क्यों, ये हम लोग इस सब कंप्लीट होने के बाद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका हम डिस्कस करेंगे। सेम इसी तरीके से अगली जो रिएक्शन होगी वो होगी KON डबल बॉन्ड हो, या O लिख देता हूं, KONO, पोटेशियम नाइट्राइट और हीट। सेम यही वाला केस है कि जब पोटेशियम वाला केस है तो ऑक्सीजन से जुड़ेगा, और जब एजी वाला केस होगा तो नाइट्रोजन। प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से के और यहां से एक्स क्या बन के बाहर निकल जाएगा, एक्स, और ये आर जुड़ जाएगा ONO से, दैट मींस RONO, और इसको साइंस की भाषा में बोलते हैं एल्काइल नाइट्राइट, इसको साइंस की भाषा में बोलोगे एल्काइल नाइट्राइट। तो देखो, जब भी पोटेशियम का केस होगा तो आप तो ये रखो, जब सिल्वर का केस होगा तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, जब सिल्वर का केस होगा नाइट्रोजन से जुड़ेगा, पोटेशियम का केस होगा तो नाइट्रोजन से नहीं, जो दूसरा है जैसे केसीएन में कार्बन, KONO में ऑक्सीजन से जुड़ेगा। और अगर मैं इसको सिल्वर नाइट्राइट से कर दूं, AgONO और हीट, तो अब ये R जो है ना वो नाइट्रोजन से जुड़ेगा, और नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो प्रोडक्ट बनेगा RNO2 प्लस AgX। RNO2 का मतलब नाइट्रो एल्केन, प्रोडक्ट बनेगा नाइट्रो एल्केन। बड़े ध्यान से देखना, हर रिएक्शन में कुछ भी नहीं किया है, बस एक याद रखना है, पोटेशियम का केस और सिल्वर का केस। पोटेशियम के केस में कार्बन और ऑक्सीजन से जुड़ा है, और सिल्वर के केस में वो नाइट्रोजन से जुड़ा है। अभी बहुत सी रिएक्शन बच गई, इस वाली स्क्रीन पर होगी नहीं, तो मुझे वापस से दोबारा करना पड़ेगा। आप लोग नोट डाउन जरूर करते हैं ना, नोट डाउन करते हैं ना, तभी बाकी सब रिएक्शन सेम है। अच्छा, मैं इसकी रिएक्शन सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड से कर दूं, सिल्वर सोल्ट ऑफ एसिड से कर दूं, दैट मींस AgOC डबल बॉन्ड OR और हीट कर दूं। सबको पता है AgOX क्या बाहर निकलेगा, बोले AgX। अच्छा, AgX बाहर निकलेगा तो ये पूरा नेगेटिव R से जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ROC डबल बॉन्ड OR। ये क्या बन गया है, एस्टर। ये क्या बन गया है, एस्टर। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, ये बेटा 3 दिन चलेगी।
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 दिन का टॉपिक है, आज तो केवल स्टार्टिंग की है, इसके आगे बहुत चलना है इसमें। यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे चलते हैं। कुछ नहीं किया है, देखो पहले वाले केस में एक्स हटाया OH आ गया, दूसरे वाले केस में एक्स हटाया OR आ गया, तीसरे वाले केस में एक्स हटाया CN आ गया, चौथे वाले में एक्स हटाया NC आ गया, पांचवे वाले में एक्स हटाया ONO आ गया, छठे केस में एक्स हटाया NO2 आ गया, सातवें केस में एक्स हटाया और उसकी जगह OCOR आ गया, एस्टर बन गया। नोट डाउन करो और फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन करो बच्चों, डन। लिखो बच्चों, आपके पास लिखा हुआ होगा तो ही इसके क्वेश्चन सोल्व होंगे आगे। डन बच्चों, बेटा हुआ? अगर कम हुआ लिखा आप लोगों ने तो एक बार मुझे बताएं, वैसे जैसे मैं आगे चल सकूं। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, एक्स हटाया है और हेलो एल्केन में एक्स, इसके जो हेलो एल्केन है इसमें से एक्स हटाया है और इस एक्स को हटा के इनमें से जो नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है उसको जोड़ दिया है। चलो जी आगे चलते हैं, कुछ बच गई है वो रिएक्शन हम लोग करते हैं। देखा बच्चों, नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। अब सोडियम हाइड्रोसल्फाइड का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, अभी अभी बताया था, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड NaSH, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ हीट कर दो, प्रोडक्ट अब सबको पता है, ये Na और ये X क्या बन के निकलेगा बच्चों? NaX। अच्छा, इस R के साथ क्या लग जाएगा? SH, RSH। RSH को साइंस की भाषा में बोलते हैं थायो एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH, और जिस भी कंपाउंड में ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगा दी जाए उसके नाम के आगे थायो लगा देते हैं, दैट इज थायो एल्कोहल। अच्छा, अगली रिएक्शन है सोडियम मरकैप्टाइड से। सोडियम मरकैप्टाइड का फॉर्मूला होता है NaSr, दैट इज सोडियम मरकैप्टाइड। अच्छा, सोडियम मरकैप्टाइड से करोगे तो वही NaX बाहर निकलेगा, NaX। अच्छा, अब R के साथ क्या लग जाएगा? SR, RSR। अगर इस S की जगह ऑक्सीजन होता तो क्या ये ईथर नहीं होता? तो ऑक्सीजन को हटा के सल्फर लगाया है तो इसका नाम होगा थायो ईथर। और नेक्स्ट जो है वो है सोडियम अजाइड। अच्छा, सोडियम अजाइड का फॉर्मूला NaN3, और NaN3 के साथ हीट कर दो, प्रोडक्ट सबको पता है NaOX, NaX और N3 यहां लग जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा RN3। इसको बोलते हैं साइंस की भाषा में एल्काइल अजाइड, क्योंकि N3 का नाम अजाइड, दैट इज एल्काइल और दैट इज अजाइड। ये सोडियम अजाइड, एल्काइल अजाइड। और लास्ट जो रिएक्शन है, लास्ट जो रिएक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कि अगर इसकी रिएक्शन NaC ट्रिपल बॉन्ड CH से कर दी जाए, NaC
ट्रिपल बॉन्ड सी एच, एच की जगह मान लो कोई कार्बन की चैन भी हो सकती है, मैं आर ग्रुप भी लगा देता हूं, NaC ट्रिपल बॉन्ड सी आर। तो सबको पता है NaX बाहर निकलेगा, NaX बाहर निकलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन अभी समझाएंगे। NaX बाहर निकलेगा, ये एडिटिव जुड़ जाएगा, R बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड R, दैट मींस ये क्या बन जाएगी, एल्काइन बन जाएगी, एल्काइन। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 8-10, ये 4 नोट करो, फिर अब क्वेश्चंस उठाते हैं। क्वेश्चन उठाते हैं, नोट डाउन करो बच्चों। अब इन 10, ये जो मैंने 8-10 रिएक्शंस करवाई हैं सिंपल सिंपल सी, इनमें से 3 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, केवल 3 ही क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आते हैं, वो 3 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 3 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तीन क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 वो होता है एमबी डीनेट, एमबी डीनेट न्यूक्लियोफाइल, एमबी डीनेट न्यूक्लियोफाइल, एमबी डीनेट न्यूक्लियोफाइल। एमबी डीनेट न्यूक्लियोफाइल कौन से होते हैं? एमबी डीनेट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है बच्चों, जैसे साइनाइड था, जैसे साइनाइड है, साइनाइड का फॉर्मूला क्या है? साइनाइड का फॉर्मूला होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर लोन पेयर और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। अब देखो, यहां पर लोन पेयर, यहां नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन की साइड से भी अटैक कर सकता है और ये नाइट्रोजन की साइड से भी अटैक कर सकता है। ये सब्स्टिट्यूशन के दौरान एल्काइल ग्रुप से नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है और कार्बन से भी जुड़ सकता है। ऐसा कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो मोर देन वन साइड से अटैक कर सके, उसको कहते हैं एम्बीडिनेट न्यूक्लियोफाइल। उसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है साइनाइड। क्या कह सकता हूं? सच काइंड ऑफ न्यूक्लियोफाइल, such kind of nucleophile such kind of nucleophile which can attack, which can attack या react, which can attack या react more than one side, more than one side, जो एक साइड से ज्यादा साइड, एक साइड से ज्यादा साइड से अटैक कर सके, रिएक्ट कर सके, उसको ही बोलते हैं एम्बीडिनेट न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो साइनाइड है ना, CN नेगेटिव, ये कार्बन, इस कार्बन से भी जुड़ सकता है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और ये नाइट्रोजन से भी रिएक्ट कर सकता है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब इसी क्वेश्चन के आंसर में दूसरा क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखना, समझना। जब RX की रिएक्शन हम लोग KCN से करते हैं तो प्रोडक्ट मैंने बनाया होगा RCN, यही बनाया होगा। और जब मैं इसी RX की रिएक्शन AgCN से करता हूं तो मैंने प्रोडक्ट बनाया था RNC। ऐसा क्यों? पोटेशियम साइनाइड तो साइनाइड प्रोडक्ट देगा और सिल्वर साइनाइड आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देता है, ऐसा क्यों? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा क्यों? वो इन दोनों के नेचर की वजह से। कौन सा नेचर? KCN जो है ना, KCN जो है वो आयनिक होता है, और जो आपका AgCN है ना बच्चों, AgCN ये कोवलेंट होता है।
KCN जो है वो आयनिक होता है, AgCN जो है वो कोवलेंट होता है। KCN आयनिक होता है और AgCN कैसा होता है, कोवलेंट होता है। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आयनिक कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है। दैट मींस KCN जो है ना ये आयनिक है, तो दैट विल बी K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। और अभी अभी मैंने बताया था CN नेगेटिव में नेगेटिव चार्ज किस पर है, कार्बन पर। दैट मीन जब ये KCN इस RX के साथ रिएक्शन करने आता है ना, उससे पहले तो K पॉजिटिव अलग हो जाता है और CN नेगेटिव अलग हो जाता है। तो R पॉजिटिव पर ये C की साइड से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन की साइड से भी जुड़ सकता है। जब तक ये इसके पास अटैक करने जाता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि आयनिक है, ये आयनाइज हो जाएगा। और ये आयनाइज होगा तो ये आयनाइज होगा तो CN नेगेटिव, और CN नेगेटिव एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कार्बन से भी जुड़ सकता है और नाइट्रोजन से भी जुड़ सकता है। तो इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड, इट कैन अटैक फ्रॉम बोथ साइड। अब इसकी मर्जी है, ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है। बट इस कार्बन का R बॉन्ड C, एल्काइल ग्रुप जब इस कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, इज मोर स्टेबल देन R बॉन्ड N। अगर ये साइनाइड इस एल्काइल से कार्बन से जुड़ता है तो एल्काइल ग्रुप और कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, तो ये तो बताओ ये कहां से जुड़ना पसंद करेगा, जहां पर इसकी स्टेबिलिटी, जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और ज्यादा स्टेबिलिटी कब होगी, जब ये साइन कार्बन से जुड़े या नाइट्रोजन से जुड़े। बोले कार्बन से, सो गिव RCN प्रोडक्ट। तो कौन सा प्रोडक्ट देता है, RCN। लेकिन AgCN के केस में क्या है, AgCN कैसा है, कोवलेंट है। कोवलेंट है तो कैन नॉट आयनाइज। अब ये आयनाइज ही नहीं होगा, तो जब तक ये आयनाइज नहीं होगा इतने कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। अब जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो कार्बन की साइड से तो जुड़ ही नहीं पाएगा। तो कैन नॉट आयनाइज, कैन नॉट आयनाइज का मतलब जब ये रिएक्शन करेगा, बॉन्ड कैन नॉट ब्रेक, तो AgCN कैन अटैक ओनली फ्रॉम वन साइड। अब इसके पास तो ऑप्शन ही नहीं है, AgCN कैन अटैक फ्रॉम, कार्बन से क्यों अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ये कोवलेंट है और कोवलेंट बॉन्ड आयनाइज नहीं होगा। और जब तक ये बॉन्ड आयनाइज नहीं होगा इतने कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा तो वो R के साथ, इस एल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड भी नहीं बना पाएगा। AgCN कैन अटैक फ्रॉम ओनली नाइट्रोजन साइड। और जब ये नाइट्रोजन की साइड से अटैक करेगा तो गिव आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट। मेन रीजन ये है कि AgCN कोवलेंट नेचर का होता है और KCN जो है वो आयनिक नेचर का होता है। और सबको पता है आयनिक कंपाउंड को जैसे ही आप अल्कोहल में डिसोल्व करोगे, सोलवेंट में डिसोल्व करोगे, वो K पॉजिटिव और CN नेगेटिव में टूट जाएगी। जैसे NaCl को वाटर में डिसोल्व करो तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे ही आपने KCN को अल्कोहल में डिसोल्व किया है तो अल्कोहल में डिसोल्व करते ही दैट इज K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। और जैसे ही आयनाइज हुआ ये दोनों साइड से अटैक कर सकता है, कार्बन से भी और नाइट्रोजन से। लेकिन कार्बन से इसलिए अटैक करता है क्योंकि वहां स्टेबिलिटी ज्यादा है। AgCN कोवलेंट है तो जैसे ही अल्कोहल में डिसोल्व करोगे आयनाइज होगा ही नहीं। जब आयनाइज नहीं होगा तो कार्बन से तो अटैक करेगा ही नहीं, और जब कार्बन से अटैक नहीं कर सकता तो एक ही ऑप्शन है कि वो किस साइड से अटैक करेगा, नाइट्रोजन की साइड से, और प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आइसोसाइनाइड। नोट डाउन करो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
सेम केस KONO में भी होगा और AgONO में भी होगा, सेम केस। पोटेशियम नाइट्राइड और सिल्वर नाइट्राइड में भी सेम केस होता है। समझ में आया? नोट डाउन करो। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और लास्ट है लोअर टर्मिनल एल्काइन टू हायर एल्काइन। लोअर टर्मिनल एल्काइन टू हायर एल्काइन। लोअर टर्मिनल एल्काइन से हायर एल्काइन कैसे बनाएंगे? लोअर टर्मिनल एल्काइन टू हायर एल्काइन। लोअर टर्मिनल एल्काइन टू हायर एल्काइन। लोअर टर्मिनल एल्काइन टू हायर एल्काइन कैसे बनाएंगे बेटा? टर्मिनल एल्काइन किसे कहते हैं? टर्मिनल एल्काइन होती है